हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर। और टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक हमारे पास है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक उन्होंने दिया इंडियन हिस्ट्री, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। कल्चर हेरिटेज पर भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल पर तो हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल पर ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के जो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो लगभग 8 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं और 1-2 क्वेश्चन होगा आपके पास कौन सा, मेडिवल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है इस हिस्ट्री को लेकर वो सारे फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर है, ठीक है। लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। 40 जो क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के ऊपर है और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हेरिटेज एंड कल्चर के ऊपर है। इसलिए मतलब एक ही वीडियो में आपको सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशल जो है एक चीज़ देखकर ये वीडियो जो बनाई है वो किसके लिए, फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। बाकी हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो कल्चर हेरिटेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो ये बहुत सारे एक मतलब ये भी एक कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। लेकिन आप ये पहली बार ऐसे देख रहे होंगे कि मैच द फॉलोइंग में इतने हमारे पास क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लें कितने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको क्या करता, मतलब अगर इसकी ऑप्शंस लाते तो इसमें वो काफ़ी लंबा हो जाता था, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता वो, ठीक है। तो इसलिए उस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना आपने। हड़प्पन साइट है और स्टेट है। हड़प्पन साइट जैसे कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पर है, ये कहाँ पर है बताएं। कालीबंगन राजस्थान है, ये सिंध कहाँ पर है, कालीबंगन जो राजस्थान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध में, पाकिस्तान में। चनूदारो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में। सूत का केंद्र कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात इंडिया में। सरकोटा कहाँ पर है, गुजरात इंडिया में। ये सीधी सीधी हैं, इनको याद रखना, ठीक है। लोथल कहाँ पर, गुजरात में। बनावल कहाँ पर है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ये जो जितने भी यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सारे साइट और इनकी स्टेट, ये सारी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो कब डिस्कवर हुई है ये, 1902 में, 1921 में, 22 या फिर 1932 में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है कब, 1921 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। क्या था, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, हंटिंग या फिर ट्रेड। तो मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था एग्रीकल्चर। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इज। क्या इसमें पर्शियन थी, वो ड्रेविडियन, संस्कृत या फिर अनडिसाइफर थी। तो अगर स्क्रिप्ट करेंगे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो वो हमारे पास वो थी क्या, अनडिसाइफर्ड है वो, ठीक है ना। मतलब उसके बारे में कोई इसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, मोंड ऑफ द ग्रेट, मोंड ऑफ द सर्वाइवर, मोंड ऑफ द लिविंग या फिर मोंड ऑफ द डेड। तो मोहनजोदारो को क्या कहते हैं, मोंड ऑफ द डेड भी कहते हैं उसको। डी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, मैच करना है इनमें, ठीक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और साइट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये डॉक यार्ड है, डॉक यार्ड आपको कहाँ, मतलब ये कहाँ हमें मिला है, ये क्या इसमें हड़प्पा में मिला है, लोथल में मिला, कालीबंगन या फिर सरकोटा या फिर मोहनजोदड़ो। डॉक यार्ड की बात की हमें मिला कहाँ पर, लोथल। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। प्लफ्ड फील्ड जो फील्ड है ये हमें कहाँ मिली है, बताएं कहाँ मिली है, ये मिली है हमें कालीबंगन में, ठीक है ना। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। हॉर्स रिमेंस जो हैं वो हमें कहाँ मिले, वो मिले हमें सरकोटा। सरकोटा में अगर की बात करें तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। ग्रेट बात हमें कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये सिंध पाकिस्तान। अभी हमने ऊपर बात करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, देखिए द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस बैंक के रिवर पर, किस रिवर के बैंक पर है ये, सरस्वती, इंडस, ब्यास या फिर रावी। तो साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग आर क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट द फेमस एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स किसने ये इसमें मतलब इसके लिए क्रेडिट किसको, इसको बनाने का जो क्रेडिट है वो किसके दिया जाता है, राष्ट्रकूटा से, चोलस से, सतवाहना से या फिर चेरा से। तो कौन से है वो, राष्ट्रकूटा से, ठीक है। एलोरा केव्स हैं कहाँ पर, ये याद रखना, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द राज तरंगिणी बाई कल्हाना इस संस्कृत वर्ष वॉज रिटन इन। कब लिखी गई है, 6th सेंचुरी BC में, 9th सेंचुरी AD में, 6th सेंचुरी AD में या फिर 12th सेंचुरी AD में। तो कब लिखी गई है, 12th सेंचुरी AD में। नेक्स्ट, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वॉज, क्या थी वो, अरबिक थी, हिंदी थी, पर्शियन या फिर उर्दू। तो कौन सी थी वो, पर्शियन थी। सी पार्ट का क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन, कब लड़ी गई है ये, 1857 में, 1757 में, 1658 में या फिर 1988 में। तो बैटल ऑफ प्लेसी जो लड़ी गई है वो कब, 1757 में, ठीक है। बी पार्ट का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस किसको कहते हैं, BG तिलक को कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं, लाला लाजपत राय या फिर राजा राम मोहन राय। तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस कहते हैं किसको, राजा राम मोहन राय को। डी पार्ट का क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है,
महात्मा वाज एडिड बिफोर गांधी जी नेम टू बी। तो महात्मा का मतलब ये महात्मा जुड़ा था गांधी जी के नाम के साथ कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रौलैट सत्याग्रह के दौरान, अमृतसर सेशन ऑफ INC 1919 या फिर इनिशियल स्टेजेस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो अगर आप देखेंगे महात्मा जो गांधी जी के नाम से जुड़ा था वो कब जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू योगी एंड ए फिलोसोफर। तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर अगरकर। तो पता नहीं क्या होगा, तो क्या होगा वो होगा हमारे पास अरविंदो घोष। ओके, बी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 देखिए, द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। तो कौन सी मूवमेंट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश जो पहली बार लॉन्च हुई थी? खिलाफत थी, वो स्वदेशी थी, नॉन कॉपरेशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कौन सी थी? वो स्वदेशी मूवमेंट थी। ओके, बी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16, स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाई। तो किसने इसकी डिमांड सबसे पहले करी है? बताएं आप। चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नेहरू जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे वो? दादाभाई नेहरू जी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द वाइस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उस वक्त वाइस कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेडिंज, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो कौन था उस वक्त? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट। इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट हमें क्या करनी है वो सही है जो बतानी है। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे इस पैक्ट के तहत, या फिर 6 एंड इंडियन क्रिश्चियंस वुड गेट माइनॉरिटी स्टेटस, या फिर द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वर नियरली डबल्ड, या फिर द कैंडिडेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस सीट्स वुड चूजन बाय द कांग्रेस इन कंसल्टेशन विद डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रीडम। तो क्या होगा इसमें? अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वर नियरली डबल्ड। ठीक है ना, तो बी पर सी पर क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। कौन थे? कस्तूरबा गांधी, एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो है एनी बिसेंट। बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 20 है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले ओवरऑल थी और अब इंडिया की फर्स्ट वुमेन। ठीक है, प्रेसिडेंट जो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो कौन थी? सरोजिनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है, एनी बेसेंट है या फिर विजय लक्ष्मी पंडित है। तो कौन है वो सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, द अचीवमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 वाज दैट। तो क्या थी वो? इट स्टॉप द इनजस्टिस डन टू द खलीफा, इट अवेंज द पंजाब atrocities, Indian obtains some political rights, या द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स कैम क्लोजर टू पॉलिटिकल परस्यूट्स। तो जो अचीवमेंट हुई है 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो हुई है हमारे पास कौन सी? द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैम क्लोजर इन पॉलिटिकल परस्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। कौन है? महात्मा गांधी हैं, BR अम्बेडकर हैं, जगजीवन राम हैं या फिर विनोबा भावे हैं। तो कौन है वो? महात्मा गांधी है। हु स्टार्टेड द बोडोन मूवमेंट। बोडोन मूवमेंट किसने शुरू करी है? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर आचार्य विनोबा भावे ने। तो किसने करी है शुरू? ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू करी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास देखिए क्या है, हु अमंग द फ्लाइंग गांधीयन फॉलोवर वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो कौन थे वो? AN सिन्हा थे, ब्रज किशोर प्रसाद, JB कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे वो थे आपके पास JB कृपलानी। ठीक है ना, जैसे कृपा होना। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो टीचर के साथ हम कृपा जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो इसमें मतलब ट्रिक लगाते हैं। ठीक है ना, तो टीचर अगर आप देखेंगे तो वो यहीं से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 25, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। कौन था उस वक्त? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड या फिर क्लीमेंट एटले। तो कौन था उस वक्त? सबको मालूम है ये क्लीमेंट एटले। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। किसने कंसीव करा था ये? आसिफ अली, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर महात्मा गांधी। तो किसने करा था ये? चौधरी रहमत अली ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट। कब स्टार्ट हुई है? कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, बॉम्बे में, लाहौर में या फिर वर्धा में। तो सबसे पहले आपको ये मतलब ये मालूम होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है कहाँ से हुई है? बॉम्बे से हुई है। हुई कब है ये? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है ना, और इसी के दौरान क्या लगा था कि वो डू और डाई भी इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में ही लगा था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारे पास द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1996 एट। कहाँ पर हुई थी ये? इसमें कहाँ फॉर्म हुई थी ये? अलीगढ़ में, ढक्का में, लखनऊ या फिर लाहौर में। तो कहाँ पर हुई थी ये? ढक्का में।
ठीक है, डाका डाका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। महात्मा गांधी वॉज रेफर टू फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाई, तो किसने सबसे पहले कहा था फादर ऑफ नेशन? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजागोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो किसने फाउंड करा था इसको? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मडम्मे ब्लावेट्स्काई ने, मडम्मे कमस ने या फिर लाला हरदयाल ने? तो किसने करा था इसको? मडम्मे ब्लावेट्स्काई ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या हमारे पास। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन, किसके बीच में होता है ये? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में, ब्रिटिश एंड मुस्लिम इंडियंस के बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में, या कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग? तो इसकी बात करें तो ये हुआ था किसके बीच में? द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग के बीच में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। हु कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो जय जवान जय किसान जो है वो किसने कॉइन करा था, बनाया था, ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? आई होप ये सबको मालूम होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है जनरल डायर, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर वाज शॉटेड बाई? किसने इसको मारा था? सोहन सिंह भखना ने, VS अय्यर ने, हसरत मोहन ने या फिर उधम सिंह ने? तो किसने करा था? ये इसको मारा था उधम सिंह ने। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, लेकिन 34 में हमें करना कुछ नहीं है, बस पॉइंट। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो कई बार वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, मतलब पहले कौन सी चीज़ हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, इसे याद रखनी है, ठीक है। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 1976 में। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 1919 में। चोरी चोरी इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में। और डंडे मार्च कब हुआ? 1930 में। वो इसी को आगे पीछे करके दे देंगे, आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में करना है इसको, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे ही इस वजह से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय INC एट इट्स सेशन हेल्ड एट? तो ये सेशन एक्चुअली हुआ कहाँ था इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, शुरू इसके लिए? तो बम्बई में हुआ था, लाहौर में हुआ था, कलकत्ता या फिर कराची? तो कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। क्वेश्चन 36, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन? कौन है? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, मैडम बीकाजी कामा या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो कौन है, किसको माना जाता है? मैडम बीकाजी कामा को। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। द डेट अप्रैल 6, 1930 इज नॉन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, किसके लिए जानी जाती है ये डेट? डंडी मार्च के लिए, फर्स्ट ऑन टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गांधी यूनियन पैक्ट के लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए? तो किसके लिए जानी जाती है ये जान जाती है अगर आप देखेंगे तो डंडी मार्च के लिए, डंडी मार्च बाई महात्मा गांधी। देखिए ये सारी चीज़ें अब आपने ये बोलनी नहीं है। जैसे डंडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने शुरू करता है, ठीक है, डेट याद रखना। उसके बाद ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसके बारे में मालूम कर लेना। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। गांधी यूनियन पैक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये इन्हीं में सबको क्वेश्चन देखने को मिल जाना, ठीक है ना, इसी से जुड़ा हुआ होगा कोई ना कोई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड द वॉइस ऑफ इंडिया? तो किसने इस न्यूज़पेपर को शुरू करा है? बीकाजी कामा ने, दादो बनर्जी, लाला हरदयाल या फिर VD सावरकर ने? तो किसने करा था? दादा नरूची ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड करा इसको? मौलाना अहमद अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने या फिर हकीम अजमल खान ने? तो किसने करा इसको? आगा खान ने। और हिस्ट्री को लेकर आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट फॉर ए काज इन इंडिया? तो पहला फर्स्ट जो रखा था वो किसके लिए रखा था? इट्स स्पोर्ट फॉर द ऑफ द खेदा पेजेंट्स के लिए, इन द कोर्स ऑफ द अहमदाबाद मिल्स डिस्प्यूट में, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह या फिर टू डिमांड ए बेटर डील फॉर हरिचंद? तो जो पहला फर्स्ट रखा था वो किसके लिए रखा था? इन द कोर्स ऑफ द अहमदाबाद मिल्स डिस्प्यूट को लेकर। ओके, ये थे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमारे पास किसके ऊपर है, लेकिन हाँ अभी आपने एंड तक देखना है, मिस नहीं जाना नहीं है आपने, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखनी है, जाना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस्ड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल? कौन सा है वो? तंजौर आर्ट है, काला मिजुथु है, मधुबनी पेंटिंग है या फिर मोर देन वन नवदीप या कोई भी नहीं? तो अगर इस आर्ट की अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा? मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि हमारे क्या है। इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश? तो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, मटकी इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? मटकी कहाँ का है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो महोत्सव फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? बताएं आप, कहाँ पर किया जाता है ये, बताएं।
ये किया जाता है आपके पास नागालैंड में। नेक्स्ट द फोक डांस त्रनागल एसोसिएटेड विद किससे जुड़ा हुआ है? गोवा से, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक से, केरला से, कहाँ से? ये गोवा से जुड़ा हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हाँ नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मिस नहीं, अभी भी आप रुझाना नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? तो इनमें कौन से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है? मिनिएचर है, मधुबनी है, कलाम है या वारली है? तो कौन सा है वो? वारली है। ओके ये हुए आपके क्वेश्चन खत्म। लेकिन अभी आप रुक जाए, ये क्या करना है कि ये डांस है और इनकी स्टेट है, ठीक है। ये थोड़ा सारा है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का? यूपी का। और कथकली कहाँ का? केरला है। ये दोनों याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का, और कथकली जो है ना वो कहाँ की है? केरला की है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरला का। दो आपको ये केरला के हैं, ठीक है। और सत्तारिया कहाँ का? असम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में नहीं किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है आपको इसी में आ जाए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। बाकी आगे जो वाले पॉइंट्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन बनाता इनके ऊपर, मतलब अगर क्वेश्चन लाता है तो फिर वो, अगर आप देखेंगे यहाँ 10 पॉइंट है तो 10 क्वेश्चन बनते हो, 10 क्वेश्चन बनाते हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ने में भी आप देखें लगभग 10 मिनट हमारे चले जाते हैं। और 10 मिनट का काम हम अब सिर्फ करेंगे कितने में? 1 मिनट में। ओके याद रखना, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। रिमेंबर इट। ओके फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? वल्लभ भाई पटेल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू करी है? रामास्वामी नायकर ने। होम रूल मूवमेंट किसने करी है? एनी बिसेंट ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने करी है? जीके गोखले ने। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे यहाँ पर आर्य समाज मूवमेंट किसने लाई है? डी सरस्वती ने। स्वराजिस्ट पार्टी किसने लाई है? CR दास ने, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजागोपाल आचार्य जो हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन रहे हैं, ठीक है। एंड दो हमारे पास और बचे हैं क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर ऑफ द सोसाइटी कॉल्ड रेड शर्ट्स, इसके लीडर हैं वो, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और लास्ट पर हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद, इनको कहें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये फाउंडर है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस टॉपिक के ऊपर आप देखें लगभग 20 मिनट से पहले हमने इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। मतलब पूरी कोशिश करिए कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो मतलब पूरी कोशिश की कि वही क्वेश्चन लाए जाए आपके लिए, ठीक है ना। और वही लाए भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे भी। ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को, मतलब इस हिस्ट्री से आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है। और हाँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करी है आपके लिए कि यही आपको इसमें से देखने को मिल जाए। बाकी आपकी तैयारी जो है आई होप इससे भी बेटर होगी, ठीक है। बाकी हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।